पीटीआई सियासी वजूद रखती है, दूसरी जमात में शामिल होकर पीटीआई ने खुदकुशी क्यों की? जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें? अदालत ये देखने नहीं बैठी कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ कितनी ज्यादती की। अदालत ने देखना है कि आइन क्या कह रहा है। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों से मुतालिक रिमार्क्स किए। कहा, वो वक्त भी याद रखे जब इंतखाबात की तारीख हमने दी थी, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। बानी तो बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी अना की बात हो जाएगी। आइन पर अमल न करके इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। मुश्किल से मुल्क पटड़ी पर आता है, फिर कोई आकर उतार देता है, फिर कोई बुनियादी जमहूरियत पसंद बन जाता है। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतरमीनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, पूरा मामला कंफ्यूजन का शिकार हुआ जब पीटीआई से निशान ले लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का कहा गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो हमारे सामने नहीं आए। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को कैसे दी जा सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाइस आजाद करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मौजूद ही नहीं तो तहरीक इंसाफ को वोट कैसे हैं? वोट सारे पीटीआई को मिले, पीटीआई क्यों सुन्नी इत्तेहाद में गई? वोटर्स का क्या बना? इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हर समात में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं आपने दरख्वास्त क्यों दायर की, जज पर इल्जाम क्यों लगाया, बानी जबानी कलामी ऑर्डर से बताएं कि कौन सा गलत फैसला जारी हुआ। प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो उसको चैलेंज करते तासुब पसंदी का इल्जाम लगा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसीलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बजट जो पेश किया गया है कौमी असेंबली में, ये इकोनॉमिक हिटमैन ने बजट पेश किया और ये बजट पाकिस्तान के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी हुई है। अभी तक ये चौथा दिन जा रहा है हुकूमत की बेंचेस की तरफ से एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने विफाकी बजट इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, विफाकी बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने पेश किया। एक एक पॉइंट पर बात की मगर हुकूमत के किसी शख्स के पास जवाब नहीं था। हुकूमत के अपने लोग बजट के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं। महंगाई तमाम हदें तोड़ देगी। शिबली फराज का कहना है कि जो ऑपरेशन करने का फैसला किया गया उसमें किसी से कोई मशवरा नहीं हुआ। जो मुआशी हालात है उनमें मुल्क ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाबर आबाद बोले, कौम शहबाज शरीफ से मुतमईन नहीं। जब तक नेशनल एक्शन प्लान असम्बलियों में नहीं जाता वज़ीर आज़म अकेला कैसे एक्शन कर सकता है? 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की जमानतें मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। तयशुदा मुआहिदे का ऐलान किए जाने का इम्कान। दोनों जमातों के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद पावर शेयरिंग का फार्मूला तय। ज़िला इंतजामिया, बोर्ड्स, अथॉरिटीज में नुमाइंदगी। जल्द बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद तस्लीम। मसावी तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी मान लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो मुआहिदे का ऐलान करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज सखर में अमन अमान पर इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दों और कच्चे के डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, कौमी सलामती के इदारों के हुकाम और IG सिंध इजलास में शिरकत करेंगे।
ऑपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर इतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालादस्त नहीं, पार्लिमान को इतमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। असद कैसर ने कहा कि हम किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करते, कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले बानी पीटीआई ने बार बार कहा किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज के खिलाफ समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, बताया जाए बार बार क्यों दफा 144 नाफिज की जा रही है। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर कल पेश होने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में खबर माने का तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने पीटीआई वकील फतेहुल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी, दीगर वकला की जमानत मंजूर कर ली गई। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी के डेरे, बेशतर इलाकों में फाराहाई, मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। सबसे ज्यादा गर्मी बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में पड़ेगी, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दादू का पारा 47, मोहनजो दाड़ो का 46 और सखर का 45 दर्जे तक जाने का इम्कान। डीजी खान, भावलपुर और मुल्तान का दर्जा हरारत 45 को छुएगा। लाहौर और पेशावर में 40 का हिंसा अबूर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में रात को बादल बरसने का इम्कान। 1 जुलाई से बलोचिस्तान और पंजाब में मानसून का आगाज होने की भी पेशगोई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल ताहाल जारी। पंजाब में अस्पतालों की ओपीडीज जुज़वी तौर पर बहाल। फैसलाबाद में अस्पताल इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन काउंटर फाल करा दिए। डॉक्टर्स का ओपीडीज कमरों में बैठने से इनकार। कहा कि सरकारी अस्पतालों की इंतजामिया का जारी करदा ड्यूटी रोस्टर मुस्तरद करते हैं। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। इंतजामिया सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत पर जारी करदा ड्यूटी रोस्टर्स पर अमल दरामद के लिए कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आलमी यौम ख़वातीन बराए सफारतकारी की मुबारकबाद। कहा आज का दिन ख़वातीन सफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में मनाया जाता है। ये दिन हमें सफारती मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दाम की याद दिलाता है। ख़वातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने के यकसा मौक़े मुयस्सर हैं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। मुआशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ गहराई से मुंसलिक है।